30, 31, 1, 2, 3 सिर्फ 5 दिन अपने पास। अप्रैल अटेम्प्ट लास्ट चांस है। बच्चे मेरे पे डेली मेल कर रहे हैं, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या मैं अप्रैल अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाऊंगा? अगर मैं बोलूं जो बच्चा सीरियस होके इस वीडियो को पूरा एंड तक देखता है उसके 180 प्लस गारंटेड अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क्स आ जाएंगे। इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा प्रोवाइड करूंगा अगले 5 दिन, जो भी चैप्टर्स आपको आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, सिर्फ इन क्वेश्चंस को हर चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेते हो, जो तुम्हें चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और अप्रैल अटेम्प्ट में हर एक स्टूडेंट 180 से 200 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। बस एक चीज चाहता हूं, इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देख लेना, बिकॉज लास्ट चांस है अपना अप्रैल अटेम्प्ट। सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखना। जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट 5 डेज आपको प्रैक्टिस करनी, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, बिकॉज जेई एडवांस की बहुत सारे रिसोर्सेज और वीडियोस आने वाली। भाई मैं जेन्युइनली चाहता हूं जो भी बच्चा सीरियस होकर इस चैनल को फॉलो करता है उसके 99 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाए। तो देखो जो रिसोर्स मैंने बताया ना, वीडियो के बीच में मैं प्रोवाइड करूंगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, लास्ट ईयर मोर देन 600 स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स जिन्होंने इस रिसोर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, उनके 97, 98, 99 परसेंटाइल आए थे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। इसलिए बोल रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो देखो अप्रैल अटेम्प्ट में अगर हम सेफ स्कोर देखें जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से, तो 180 से 200 मार्क्स है अगर 99 परसेंटाइल स्कोर करना है। अब कोई शिफ्ट बहुत ईजी आ जाती है तो उसमें कट ऑफ हाई चली जाती है, तो अपना सेफ स्कोर 180 से 200 मार्क्स लेके चलो। तो अब अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरे सिलेबस पे फोकस करें। तो हमें क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स आपको आते हैं मेक श्योर ये जो इजी स्कोरिंग चैप्टर्स आपके लिए मैंने निकाले हैं ना, नेक्स्ट 5 डेज इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपने नहीं कर रखे हैं तो एक वन शॉट लेक्चर और जो मैं रिसोर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उनको प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो कौन कौन से चैप्टर, जैसे फिजिक्स में दिख रहा है ये सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है, वो चैप्टर जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। तो फिजिक्स में 10 चैप्टर्स निकाले हैं। एक यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर हो गया, काइनामेटिक्स, ग्रेविटेशन, केटीजी, ठीक है, ये क्लास 11th की फिजिक्स हो गई। क्लास 12th में अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स तो बिल्कुल मत छोड़ना, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और ये एसएचएम और वेव ऑप्टिक्स भी कर लेना। मतलब ये जो 10 इजी स्कोरिंग चैप्टर्स फिजिक्स के बता रहा हूं ना, जिस बच्चे ने कर लिए, मतलब 15-16 सवाल वो पेपर में इजीली करके आ सकता है फिजिक्स में। इनसे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ना मैं कंसेप्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स डाल रखे हैं। जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, 3-4 टॉपिक्स से उसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स एक बार आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है पेपर से पहले, ताकि कॉन्फिडेंस आए। 80% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना है तो फ्री मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं कोटा के। इनसे किसी भी चैप्टर को 20-25 मिनट में आप अच्छे लेवल पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। वो भी फ्री दे दूंगा, और एक फॉर्मूला शीट दे दूंगा, उससे आपको फिजिक्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने। अब ध्यान से सुनना, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर अप्रैल अटेम्प्ट बचाना है, 180 से 200 मार्क्स लाने हैं, एक अच्छी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी, एक आपके लिए सीक्रेट रिसोर्स अप्रैल अटेम्प्ट के लिए बनवा दिए। और दोबारा बोल रहा हूं, मोर देन 600 स्टूडेंट्स आपके सीनियर्स लास्ट ईयर एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में गए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके। तो ये ना रैंक बूस्ट की कोटा टेस्ट सीरीज बनवाई है। पिछले 1 साल से टीचर्स ने मेहनत करके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर के निकाले ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज जेई मेंस चैप्टर वाइज टेस्ट सेक्शन में जाना है टेस्ट सीरीज में, जिसमें ना 500 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट है, मतलब टोटल 500 से ज्यादा टेस्ट है। हर चैप्टर के 3 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट 5 डेज टेस्ट 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने। जैसे मान लो आपको मॉडर्न फिजिक्स आता है, तो आपको टेस्ट 1 और 2 के टॉप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और साथ में डिटेल सॉल्यूशन मिलेगी ताकि आप आंसर्स रीचेक कर सको, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जेई मेन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेक्शन में जाना है। इसमें हर चैप्टर के टॉप 30 पीवाईक्यूज है सॉल्यूशंस के साथ। पिछले 10 साल में जेई मेंस के अंदर यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको टॉप 30 पीवाईक्यूज कर लेने हैं, ठीक है। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 1 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ताकि आप जेई एडवांस तक इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको, और बाकी इसमें बिटसेट, वीआईटी जितने भी एग्जाम्स है उसकी टेस्ट सीरीज साथ में फ्री मिलेगी। भाई सीरियस होना, सच बता रहा हूं, इन 60 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो।
जो भी चैप्टर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आते हैं इनके क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो आपको पता है केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। 50% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, तो इसीलिए लास्ट टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी उसी के अंदर इंक्लूड करवा रखे हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो टॉप 60 आपकी एनसीईआरटी भी साथ में कवर हो जाएगी। तो केमिस्ट्री के लिए हर एक सेक्शन से 4 चैप्टर्स मैंने निकाले हैं। ये चैप्टर्स मेक श्योर करना इनको रिवाइज करके इनके क्वेश्चंस आपको कर लेने, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक में 4 चैप्टर्स है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, अपना डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिससे 7 क्वेश्चंस तक आपके पेपर में आते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर्स निकाले हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन। जीओसी और हाइड्रोकार्बन तो न मत छोड़ना, मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि ये आपको आते होंगे, इसके बिना तो ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाओगे कभी। उसके बाद हेलो एल्केन जेरीन्स और बायोमोलिक्यूल, इनसे भी 7-8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे पेपर में ऑर्गेनिक से। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर्स है। अपना एक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इजी है, मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स, ये भी इजी है। उसके बाद ये केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 4 चैप्टर्स आपके फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत अच्छे से इनके न्यूमेरिकल्स ऐप पे प्रोवाइड कर रखे हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये जो टोटल 12 चैप्टर्स है ना, इनको अगर अच्छे से कर लेते हो, मतलब सच बता रहा हूं, 17 से 18 क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट कर दो, ठीक है। देखो टाइम नहीं बचा इतना कि आप यहां वहां मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करो, तो आप क्या करना, जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन है केमिस्ट्री के लिए, वो टॉप 30 पीवाईक्यूज हर चैप्टर के कर लेना। मैं आपको इस टाइम पे कोई नया चैप्टर नहीं बोल रहा, जो चैप्टर आपको आते हैं उसके 30 पीवाईक्यूज उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और केमिस्ट्री की कंसेप्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर के 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स निकाल रखे हैं। इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से रिवाइज करना ताकि केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आए। अब आते हैं मैथ्स पे। देखो 5 दिन बचे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा किसी बच्चे को कि भाई मैथ्स पढ़ो, इस टाइम पे मेजॉरिटी फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पे होना चाहिए। यही 2 सब्जेक्ट आपके मार्क्स परसेंटाइल बढ़ाएंगे जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। तो मैथ्स के लिए ना ये 5 चैप्टर्स अगर आपको आते हैं, वेक्टर 3D, सेट्स रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, स्ट्रेट लाइन सर्कल और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, इनके टॉप 30 पीवाईक्यूज ऐप के ऊपर कर लेना। इन 5 चैप्टर से आपको कॉन्फिडेंस मैथ्स में आ जाएगा। और कंसेप्ट पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा मैथ्स की, उसमें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको आप रिवाइज कर सकते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगले 5 दिन आपको फॉलो करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो यहाँ वहाँ चीजों में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, कोई भी नया चैप्टर मत टच करना जो आपने पहले ना पढ़ा हो। बहुत सारे बच्चे फुल सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में लास्ट टाइम वेस्ट कर देते हैं नए चैप्टर्स पढ़ने। जो आपको चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनको रिवाइज करो। फ्री कोटा के शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे। दूसरी चीज, जनवरी अटेम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सेक्शन में मिल जाएंगे। वो 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद अपना मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दो। क्वालिटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर चैप्टर के कम से कम 30 क्वेश्चंस करो अगले 5 दिन, ठीक है। उसके बाद डेली मॉर्निंग में एक बार आपको एक सब्जेक्ट के फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है। जैसे आज फिजिक्स का कर लिया, अगले दिन केमिस्ट्री का कर लिया, बिकॉज पिछले 2-3 साल में फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। और अगले 5 दिन फोकस के साथ रात को एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की पीडीएफ दे दूंगा। भाई सच बता रहा हूँ, अगले 5 दिन पूरे एफर्ट्स डाल दो, लास्ट चांस है अपने पास, 180 प्लस स्कोर करना है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, बिकॉज जेईई एडवांस के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट।